Good morning, students. Today we shall start chapter 3 infinite series of paper sequence and series. We all are familiar with arithmetic and geometric series. In an arithmetic series, each term after the first term is obtained by adding a constant fixed number to the preceding term. Similarly, in geometric series, each term after the first term is obtained by multiplying a constant fixed number to the preceding term. Thus, a series can also be formed by applying some other rule to each term. मीन्स आपने सीरीज़ बहुत तरह की पढ़ी है. अर्थमेटिक सीरीज़ आपको पता है, पीजीपी, सारी इस टाइप से सीरीज़ आप पढ़ चुके हैं. Thus, a series can also be formed by applying some other rule to its terms. For example, 1 cube plus 2 cube plus 3 cube plus 4 cube up to so on 10 plus 10 cube is formed by the cubes of the first 10 natural number. तो कुछ भी रूल बनाओ हम, उससे हम एक सीरीज फॉर्म कर सकते हैं. इन सम सीरीज देयर इज नो लास्ट टर्म, दैट इज द टर्म ऑफ द सीरीज कंटिन्यू इनडेफिनेटली. सच ए सीरीज इज कॉल्ड इनफाइनाइट सीरीज. मीन्स इनफाइनाइट सीरीज है, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसी सीरीज जो इनफाइनाइट तक जाती है. ठीक है. नाउ बिफोर डिफाइनिंग इनफाइनाइट सीरीज, फर्स्ट वी डिफाइन सीक्वेंस. आपको सीक्वेंस पता होना चाहिए सीरीज पढ़ने से पहले कि सीक्वेंस क्या है. अभी हम ब्रीफ में करते हैं, डिटेल में सीक्वेंस बाद में करेंगे. अभी आपको जस्ट पता होना चाहिए सीक्वेंस क्या है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस क्या है. ए सीक्वेंस इज ए फंक्शन हुज डोमेन इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर एंड रेंज कैन बी एनी सेट. तो सीक्वेंस क्या है? एक ऐसा फंक्शन है जिसकी डोमेन तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर और रेंज कैन बी एनी सेट. क्यों? क्योंकि देखो, जब भी हम सीक्वेंस लिखते हैं हमेशा आपको पता होगा ऐसे लिखते हैं A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7. तो ये सारे नेचुरल नंबर है. तो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग A1 आ गया, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग A2 आ गया, थर्ड टर्म के कॉरस्पॉन्डिंग 3 आ गया. तो इसका मतलब क्या है? डोमेन तो हमारी नेचुरल नंबर हुई और बाकी जो हमारी रेंज आई है वो टर्म्स हमारे कुछ भी हो सकती है, नेचुरल नंबर भी हो सकती है एंड बियॉन्ड नेचुरल नंबर भी हो सकती है. दस ए सीक्वेंस हुज रेंज इज द सबसेट ऑफ रियल नंबर आर इज कॉल्ड ए रियल सीक्वेंस. मीन्स अगर हमारी रेंज रियल नंबर आते हैं तो उसको हम रियल सीक्वेंस बोल देंगे और हम बुक में हम सारे रियल सीक्वेंस से डील करेंगे, कोई इमेजिनरी सीक्वेंस नहीं लेंगे. ठीक है. जनरली ए सीक्वेंस इज डिनोटेड बाय an, ऐसे हम डिनोट करेंगे और इसकी टर्म्स को ऐसे लिखते हैं हम A1 A2 A3 अप टू सो ऑन an. कैसे कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं हम किसी भी सीक्वेंस को? या तो हम ऐसे लिख के सारी टर्म्स ऐसे लिख दें A1 A2 A3 A4 A5, जैसे 1 4 9 16 25, ये हमारी एक सीक्वेंस है. या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन स्केयर का फॉर्मूला बना दें कि an इज इक्वल टू एन स्केयर. तो n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. तो अंडरस्टूड है कि जो हमारी an सीक्वेंस है वो क्या होगी, 1 4 9 16 25. ये लिखने का तरीका है. और कोई जैसे इफ an इज इक्वल टू n फैक्टोरियल, तो सीक्वेंस क्या बनेगी, 1 2 6, यानी कि 1 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल एंड सो. इसी तरह an इक्वल टू 1 बाई n है तो क्या हो जाएगी, 1 1 बाई 2 1 बाई 3 1 बाई 4. ये भी एक सीक्वेंस है. तो ये हमारे एग्जाम्पल्स है सीक्वेंस के. नाउ रेंज ऑफ ए सीक्वेंस. The set of all distinct terms of a sequence an is called the range of a sequence. Symbolically the set an, यानी कि ये जो हम सेट लिखते हैं A1 A2 A3 A4, इसको हम क्या बोल देते हैं, रेंज ऑफ सीक्वेंस an. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने सीक्वेंस ले दी an इक्वल टू -1 टू द पावर n, तो A1 फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगी -1, सेकेंड टर्म 1, थर्ड -1, क्योंकि n को 3 रखेंगे तो -1 आएगा, 10 को 4 रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1. इसी तरह n 5 रखेंगे -1, तो ये हमारी सीक्वेंस बन जाएगी -1 1 -1 1. द टर्म ऑफ सीक्वेंस अकरिंग एट डिफरेंट पोजिशंस आर ट्रीटेड एज डिस्टिंक्ट टर्म्स इवन इफ दे हैव द सेम वैल्यू. देखो, इनकी वैल्यू सेम है सबकी सीक्वेंस की, -1 1 -1 1. ठीक है. लेकिन हम इसको क्या करेंगे, डिस्टिंक्ट टर्म्स कंसीडर करके चले, हम अलग मानेंगे. दस द नंबर ऑफ टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस आर इनफाइनाइट. तो जो सीक्वेंस है उसकी टर्म्स को हम इनफाइनाइट बोलेंगे, बट द रेंज सेट इज ए फाइनाइट सेट. लेकिन जो इसका रेंज सेट है वो फाइनाइट है. मीन्स रेंज सेट फाइनाइट कैसे, वैल्यू 2 ही आ रही है हमारी, या तो 1 आ रही है या -1 आ रही है. इसका मतलब रेंज सेट तो फाइनाइट है, लेकिन सीक्वेंस हमेशा आपको याद रखना है क्या होती है, इनफाइनाइट. ए सीक्वेंस an always an infinite number of terms, but the range set of a sequence may have a finite number of elements.
नाउ वी डिफाइन कन्वर्जेंट सीक्वेंस. A sequence an is said to converge to a real number L if for any given epsilon greater than 0, however small it may be, there exists a positive integer m such that mod of an minus L is less than epsilon for all n greater than equal to m. आप पिछली क्लासेस में भी कन्वर्जेंट सीक्वेंस के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ चुके हैं. कन्वर्जेंट सबको मीनिंग पता होगा. कन्वर्ज करना क्या होता है? किसी एक चीज की तरफ जाना. डाइवर्ज का अपोजिट होता है कन्वर्ज. तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस का जैसे एक सपोज करो, एक कोई भी चींटी है, वो जितनी भी चींटी है, एक चीनी का दाना है सपोज करो. अगर यहाँ पे एक चीनी का दाना है, सारी चींटी इस दाने की तरफ जा रही है, तो इसका क्या मतलब है? वो सारी चींटियाँ इस दाने की तरफ कन्वर्ज कर रही है. ठीक है, तो कन्वर्ज करने का मीनिंग अंडरस्टूड है. अब डेफिनेशन में इसको हम कैसे समझेंगे? देखो, ए एन कोई भी सीक्वेंस है, ये किसी भी नंबर एल को कन्वर्ज करेगी. कब? अगर ए एन का और एल का जो डिफरेंस है दिस इज लेस देन एप्सिलॉन. और एप्सिलॉन क्या है? बहुत ही छोटी क्वांटिटी. हमने लिखा है ना, हाउ एवर स्मॉल इट में भी. एप्सिलॉन है बहुत छोटी क्वांटिटी. तो ए एन और एल का जो डिफरेंस आ रहा है वो एप्सिलॉन से भी स्मॉल आ रहा है. इसका मतलब क्या है? उनमें डिफरेंस बिल्कुल ही माइनर है, मीन्स जीरो के ही बराबर है लगभग. फॉर ऑल एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम. इसका क्या मतलब है? हो सकता है कुछ टर्म्स का डिफरेंस एप्सिलॉन से छोटा नहीं है, लेकिन कुछ फाइनाइट टर्म अगर हम छोड़ दें तो उनका डिफरेंस अगर बहुत ही लेस आ रहा है, तो हम कह सकते हैं कि जो ए एन सीक्वेंस है दैट इज कन्वर्जेंट टू एल. फॉर एग्जाम्पल हम सीक्वेंस की बात करें 1/n. अब 1/n है, आप पहले सीक्वेंस लिखेंगे, क्या बनेगी? 1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7. शुरू की जो आपकी टर्म है वो जीरो की तरफ नहीं जा रही. आप कुछ स्टेप स्किप कर दीजिए. मान लो आपने 100 स्टेप स्किप कर दिया, 100 को भी छोड़ो, 1000 कर दिए. उसके बाद क्या होगा? सारी टर्म 1/1000, उसके आगे की जो भी टर्म है जीरो को अप्रोच करती जा रही है. तो इसका मतलब वो सीक्वेंस हमारी किसको कन्वर्ज करे? उनका डिफरेंस क्या आता जा रहा है? एप्सिलॉन से भी छोटा. इसका मतलब 1/n हमारी किसको कन्वर्ज कर रही है? जीरो को. ठीक है, द रियल नंबर एल इज कॉल्ड लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन. जैसे अभी मैंने 1/n के बारे में बताया, वो जीरो को कन्वर्ज कर रही है, तो उस जीरो को हम क्या बोलेंगे? लिमिट ऑफ द सीक्वेंस ए एन. इन सच ए केस वी राइट, कैसे लिखेंगे हम? लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इज इक्वल टू एल, या फिर ए एन कन्वर्जेस टू एल एज एन टेंड्स टू इन्फिनिटी, और सिंपली ए एन कन्वर्ज टू एल. तो सिंपली आपको क्या करना है? अभी फिलहाल कन्वर्जेंट सीक्वेंस को हम डिटेल में करेंगे बाद में. फिलहाल आपको बस इतना पता होना चाहिए, कन्वर्जेंट सीक्वेंस के लिए आपको निकालना है लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू एल. अगर तो ये एल फाइनाइट आ जाता है तो हमारी सीक्वेंस होगी कन्वर्जेंट, और अगर ये एल इनफाइनाइट मीन्स इन्फिनिटी आता है तो हम कह देते हैं ए एन सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट नहीं है, दिस इज डाइवर्जेंट सीक्वेंस. ठीक है, या फिर क्या हो सकती है? वो ओसिलेटिंग. फॉर एग्जाम्पल 1/2n - 1 तो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है. और अगर हम 2n की बात करें, देखो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी बात निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? इन्फिनिटी आ जाएगा. दिस इज नॉट कन्वर्जेंट. ठीक है, ऑल्सो फॉर एनी कन्वर्जेंट सीक्वेंस द लिमिट इज ऑलवेज यूनिक. नाउ वी डिफाइन इनफाइनाइट सीरीज. अब हम डिफाइन करते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज क्या है. मेन हम अपने चैप्टर पे आते हैं. इफ ए एन इज ए सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, then the expression of the form a1 plus a2 plus a3 plus up to so on an plus up to so on means infinite है, is called an infinite series and is written as summation n from 1 to infinity an or simply summation an. understood? अगर summation an लिखा है तो n is from 1 to infinity. ठीक है, तो infinite series just क्या है? टर्म्स हमने लिख देनी है सीक्वेंस की, a1 plus a2 plus a3 plus up to so on an plus 1 and so on. The numbers a1 a2 an are called first second and nth term of the series. For example हमने सीरीज लिख दी, सब्मिशन n from 1 to infinity 1/n क्या हो जाएगी? 1 plus 1/2 plus 1/3 plus 1/4 and so on. इसी तरह सब्मिशन 1/n स्क्वायर, इस तरह से ये हमारी क्या है? सीरीज. अब हम बात करते हैं कन्वर्जेंट एंड डाइवर्जेंट ऑफ एन इनफाइनाइट सीरीज. हमने कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंस किसकी अभी डिस्कस की थी? सीक्वेंस की.
अब हम बात करते हैं कि इनफाइनाइट सीरीज की जो कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस है वो कैसे होती है। कंसीडर द इनफाइनाइट सीरीज, हमने इनफाइनाइट सीरीज मान ली समीशन एन फ्रॉम 1 to infinity an विच इज इक्वल टू a1 प्लस a2 प्लस a3 अप टू सो ऑन an प्लस अप टू सो ऑन। नाउ वी डिफाइन अ सीक्वेंस एज फॉलोज। कैसे? S1 एक हमने सीक्वेंस बना रहे हैं, हम उसमें कैसे टर्म रख रहे हैं? S1 में तो रख रहे हैं हम फर्स्ट टर्म, S2 रख रहे हैं सम ऑफ टू टर्म्स दैट इज A1 प्लस A2, S3 में हम क्या रख रहे हैं? A1 प्लस A2 प्लस A3। इसी तरह S4 में क्या हो जाएगा? 4 टर्म्स का सम। Sn में क्या हो जाएगा? n टर्म्स का सम। तो ये एक तरह से हमारे पास क्या बन गई? सीक्वेंस बन गई है। हेयर Sn इज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स एंड इज कॉल्ड nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। ये आपको याद रखना, जहाँ कहीं भी Sn यूज होगा उसको हम बोलेंगे nth पार्शियल सम ऑफ द सीरीज। नाउ इफ द सीक्वेंस Sn of partial sum is convergent then the series is also convergent। मीन्स हमें सीरीज की कन्वर्जेंट निकालने के लिए पहले सीक्वेंस निकालनी पड़ेगी। सीक्वेंस कौन सी निकालने में? S1 S2 S3 अप टू सो ऑन Sn। और ये S1 S2 S3 क्या है? इनका सम। S1 एक टर्म का सम, S2 दो टर्म्स का सम, S3 3 टर्म्स का सम। ठीक है, तो Sn हमारा कितना हो जाएगा? n टर्म्स का सम। तो अगर हमारी सीक्वेंस Sn ऑफ पार्शियल सम्स कन्वर्जेंट है तो सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी, अगर ये डाइवर्जेंट है तो सीरीज भी डाइवर्जेंट होगी, और अगर ये ओसिलेटिंग है तो सीरीज भी क्या होगी? ओसिलेटिंग। सिंपली हमें क्या निकाल के देख लेना है? लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी निकाल लेंगे, Sn इज इक्वल टू S। ठीक है, अगर ये हमारी फाइनाइट क्वांटिटी आ गई तो कन्वर्जेंट, और इन्फिनिटी आ गई तो डाइवर्जेंट। ठीक है, अब हम कुछ एग्जांपल्स करते हैं। शो दैट द सीरीज 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब प्लस अप टू सो ऑन कन्वर्जेस। हमें ये शो करना है कि ये सीरीज कन्वर्ज करती है। लेट अस सॉल्व दिस। सबसे पहले तो हम Sn निकालते हैं, सम ऑफ n टर्म्स। क्या हो जाएगा? 1/3 प्लस 1/3 स्क्वायर प्लस 1/3 क्यूब अप टू सो ऑन प्लस 1/3 टू द पावर n। अब देखो क्लियरली पता चल रहा है ये क्या है? जीपी सीरीज और n टर्म्स का। और जीपी सीरीज में n टर्म्स का सम सबको पता है, a इंटू 1 माइनस r टू द पावर n ओवर 1 माइनस r। तो यहाँ फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे, यहाँ कॉमन रेशो है हमारी 1/3 और फर्स्ट टर्म है 1/3, यहाँ पुट कर देंगे, ये आप निकाल लेना। तो Sn हमारे पास आ गया ये 1/2 इंटू 1 माइनस 1/3 टू द पावर n। अब हम निकालेंगे लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn। जब हमने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी Sn निकाला तो यहाँ इन्फिनिटी रखेंगे तो ये 0 हो जाएगी, तो ये हमारे पास आ गई 1/2 विच इज ए फाइनाइट क्वांटिटी। इसका मतलब जो Sn सीक्वेंस है वो कन्वर्ज करेगी किसको? 1/2 को। तो जो हमारी गिवन सीरीज है दैट इज ऑल्सो कन्वर्जेंट टू 1/2। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज शो दैट द सीरीज 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन डाइवर्जेस टू इन्फिनिटी। हमें शो करना है कि जो ये वाली सीरीज है ये इन्फिनिटी को डाइवर्ज करती है। Let us solve this. The given series is 1 square plus 2 square plus 3 square plus up to so on plus n square plus up to so on. Then Sn क्या आ जाएगा हमारा? n टर्म्स का सम मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस n स्क्वायर। अब ये इसका फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है? n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। अब लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी लगाएंगे तो Sn क्या आ जाएगी? इन्फिनिटी। इसका मतलब Sn क्या होगी हमारी? डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। तो जो गिवन सीरीज है वो भी क्या हो जाएगी हमारी? डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ओसिलेटिंग सीरीज की। शो दैट द सीरीज समीशन n फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी माइनस 1 टू द पावर n माइनस 1 ओसिलेट। और हमें ये दिखाना है सीरीज ओसिलेटिंग है। उसके लिए लेट Sn डिनोट द पार्शियल सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। तो Sn मैंने ले लिया 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस 1 अप टू सो ऑन n टर्म्स। तो अगर n हमारा इवन हुआ, यानी कि n सपोज करो 4 हुआ, 10 हुआ, 12 हुआ, तो वैल्यू आएगी 0। देखो 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0। और n अगर ओड हुआ मीन्स 3 5 7 9 इस तरह से हुआ तो वैल्यू आएगी 1 ऐड करने पे। दस द गिवन सीक्वेंस Sn की दो वैल्यूज आ रही है, इधर 0 और 1। तो इसका मतलब ये क्या कर रही है? ओसिलेट कर रही है।
ओसिलेट कर रही है 0 और 1 के बीच में। ओसिलेट समझते हो ना, जैसे पेंडुलम करता है ओसिलेट, एक बार इधर एक बार उधर। तो ये SN भी ओसिलेट कर रही है, तो इसका मतलब गिवन सीरीज भी ओसिलेट कर रही है। फाइनाइटली का क्या मतलब है, क्योंकि दो ही वैल्यूज आ रही है, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड ओसिलेट फाइनाइटली। नाउ वी डू नेक्स्ट एग्जांपल। शो दैट द सीरीज समेशन n फ्रॉम 1 to infinity minus 1 to the power n into n oscillately infinitely। अब हमें ये शो करना है कि जो ये सीरीज है वो भी ओसिलेटिंग है, बट वो ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली है। वो कैसे, यहाँ पे हम निकाल लेंगे। S1 क्या आएगा, एक टर्म का सम मीन्स S1 फर्स्ट टर्म में आएगी -1, S2 आ गया -1 + 2 1, S3 आ गया -2, S4 आ गया -3, S6 आ गया हमारा 3। इसी तरह SN विच इज़ नॉट बाउंडेड मीन्स हमारी कोई पर्टिकुलर वैल्यूज़ नहीं आ रही है फाइनाइटली। कभी हमारा 1 आ रहा है, कभी -1 -2 फिर 3 फिर -3। तो ये क्या कर रही है, ओसिलेट तो कर रही है लेकिन फाइनाइटली नहीं कर रही, इनफाइनाइट कर रही है। तो इसका मतलब क्या है, दिस सीरीज इज नॉट कन्वर्जेंट एंड ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली। तो जो हमारी गिवन सीरीज है वो भी क्या होगी, ओसिलेटिंग इनफाइनाइटली। ठीक है, अब आपको ये एग्जांपल्स करने हैं और इससे रिलेटेड एक्सरसाइज में जो भी समय वो ट्राई करने हैं। थैंक यू।